Basically, my today's topic based on indirect proportions. मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चे? इनडायरेक्ट, या जिसको हमने क्या बोला हुआ था, इनवर्स प्रोपोर्शन बोला हुआ। आपके पास स्क्रीन दिख रही है आपको, और आपको ये डायग्राम भी दिख रही होगी। इसमें मैंने ऑलरेडी क्या लिखे हुए हैं, यस नो लिखे हुए हैं, बट आई कैन एक्सप्लेन इट कि ये क्यों है, इस तरह से हम क्यों कर रहे हैं, किसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलेंगे, किसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे, और किस किस तरह से इनके हमारे पास क्वेश्चंस आते। जैसे देखिए बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्स प्रोपोर्शंस। तो हमने स्टेटमेंट देख के बताना है कि इसमें से कौन सा क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शंस को बिलोंग करता है, या हम किसको कहेंगे कि ये हमारे डायरेक्ट को चल रहा है और ये हमारे इनडायरेक्ट को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो लेट अस स्टार्ट विद वन थिंग, व्हाट ही सेड इन द फर्स्ट क्वेश्चंस, और आई कैन से फर्स्ट, मैं आपकी भी बिल्कुल व्यूज लूंगा कि क्या क्या है। इसने कहा द नंबर ऑफ वर्कर ऑन अ जॉब एंड अ टाइम टू कंप्लीट द जॉब। देखिए, बड़ी एक सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे हमारे पास वर्कर को हम इंक्रीज करते जाएंगे, यानी 8 से 10 करेंगे, 10 से 12 करेंगे, 12 से 14 करेंगे, तो वर्कर इंक्रीज हो रहे हैं बच्चे। तो जो आपका काम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वी कैन से यस, इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। ये कौन सा प्रोपोर्शन होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज होने के साथ काम क्या होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने आ रही है। टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक चीज कि मान लीजिए आप एक स्पीड से जा रहे हैं, अगर आप 2 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स या 8 आवर्स लगा रहे हैं, ये हो गया आपका टाइम। तो क्योंकि आप उसी सेम स्पीड के साथ जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी डिस्टेंस भी इंक्रीज होती जाएगी। तो आप देखिए कि x की वैल्यू के साथ y की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और मैं अभी आप सबसे पूछना चाहूंगा, व्हाट काइंड ऑफ प्रोपोर्शन दिस इज? Direct proportion. This is direct proportions. Very good. Direct proportion में when both things are increased or decreased simultaneously, and indirect proportions when one increased and second decreased. Now come on to third one, area of cultivated land and the crop harvested. देखिए, ये भी बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, अगर आपके पास एरिया ज्यादा होगा तो आपकी क्रॉप भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर आपके पास एरिया क्या होगा, कम होगा, तो आपकी क्रॉप भी क्या होगी, कम होगी। तो द थर्ड वन इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको भी हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। वेरी गुड। नाउ वी कम टू द फोर्थ पार्ट, टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। देखिए, टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी, फिक्स्ड जर्नी का मतलब क्या है कि आपने ए से लेकर बी तक जाना है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप सब बताएंगे, अगर मैं उसकी स्पीड इंक्रीज करता जाऊंगा, ठीक, तो नेचुरली है मेरे को टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। और अगर मैं स्पीड क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड डिक्रीज करूंगा तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो दिस काइंड ऑफ प्रोपोर्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट, नॉट डायरेक्ट, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। और इसीलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है। ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन, if you are moving to the fifth part, the population of a country and the area of the land per person। हाँ जी, ये सभी से पूछूंगा बच्चे, वैसे तो आंसर आपको दिख रहा होगा, फिर भी बताइए कैसे, व्हाट इज इट, डायरेक्ट और इनवर्स?
इनवर्स सर डायरेक्ट। डायरेक्ट हाँ, चेक करो। अच्छा, एक चीज बताते हैं हम एक चेयर पे एक घर पे बेड पे बैठे हैं। अब पहले हम 2 कैंडिडेट बैठे थे, फिर उसमें 4 बैठ गए, फिर उसमें 8 बैठ गए, तो हमारी स्पेस कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा हो जाएगी सर, इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन सर, इट इज कम इनवर्स होगी बच्चे। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी तो हमारी स्पेस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और स्पेस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं हम? इनडायरेक्ट। अब जिन बच्चों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अभी भी कंफ्यूजन है, तो मैं उनकी कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर कर रहा हूं। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो हमारा मैटर है। चेक कीजिए। देखिए, आपके पास ना 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक को बोलते हैं हम x और एक को बोलते हैं y। अगर x और y दोनों ही इंक्रीज करें या x और y दोनों ही क्या करें? डिक्रीज करें, तो वी कॉल इट डायरेक्ट। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि x एंड y। नोट करो बच्चे, अब मैं क्या बोल रहा हूं। अगर x इंक्रीज करे और y डिक्रीज करे, या x डिक्रीज करे और y क्या करे? इंक्रीज करे। अगर वो ये फॉलो करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इनवर्स। ओके। अच्छा, जैसे अभी हम बैठे हैं, सपोज करो कल को आपका एग्जाम होता है, तो सभी के नंबर क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं पहले से। तो सबके लिए अच्छी बात होगी ना। और अगर सबके डिक्रीज हो जाते हैं तो बुरी बात होगी, इसका मतलब हम पढ़े नहीं। तो इस तरह से हमने चलना है। अब देखिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है इस फॉर्मेट, इनडायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 चेक कीजिए व्हाट ही सेड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन और आपको बड़ा बढ़िया लगेगा क्या होता है। और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में बच्चे आपके साथ एक डिस्कस हुई थी बात कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो ये होता है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो हम लिखते थे x इज इक्वल टू के वाई। दैट मीन्स हम लिखते थे x अपॉन y इज इक्वल टू k। बट इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या लिखते हैं बच्चे? x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y। तो इन द नेक्स्ट सेंस वी कैन राइट x इज इक्वल टू k अपॉन y। और इनवर्स प्रोपोर्शन में आपके पास होता है एक्स वाई इज इक्वल टू के। ओके। अब आपका क्वेश्चन देखिए, ये एक क्वेश्चन है जो आपकी बुक में से मैंने लिया है, एंड सी दिस क्वेश्चन नंबर 2। और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए कैसे। टेलीविजन गेम शो प्राइज मनी इज 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड अमंग्स द विनर। अब प्राइज मनी आपके पास 1 लाख है और ये विनर्स में डिवाइड कर। अब देखिए, अगर एक विनर होगा तो उसको कितने रुपीस मिलेंगे? 1 लाख ही मिलेंगे। अगर 2 विनर होंगे तो कितने मिलेंगे? दोनों को कितने कितने मिलेंगे? 50,000। अब अगर 4 होंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे? वेरी गुड, यस, वेरी गुड। 1 लाख को 4 कैंडिडेट्स में डिवाइड कर दो, तो हर किसी को कितने कितने मिलेंगे? 25,000। अच्छा, अगर 5 कैंडिडेट होंगे तो? यस, आप बोल सकते हैं सारे। Sir, we will divide 20,000 sir, 20,000 20,000। ओके, वेरी गुड, 20,000। और अगर हमारे पास कितने कैंडिडेट होंगे? 8 कैंडिडेट होंगे तो कितने होंगे बच्चे? 12,500 12,500 12,500। वेरी गुड। और अगर 10 होंगे तो कितने होंगे? 10,000 वेरी गुड। और अगर 20 विनर होंगे तो 5,000 वेरी गुड। अच्छा, एक चीज आप इंटरेस्टिंग देखिए इस क्वेश्चन में।
x इंटू वाई की मल्टीप्लीकेशन 1 लाख है, x इंटू वाई की मल्टीप्लीकेशन 1 लाख है, x इंटू वाई की मल्टीप्लीकेशन 1 लाख है, x इंटू वाई की मल्टीप्लीकेशन 1 लाख। तो दिस इज वे, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट 12 प्रोपोर्शंस। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस के नाम से हम जानते। ओके, चलिए कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करने लगे। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है और हम इसको बड़े अच्छे तरीके से फॉर्मेट करें। बी रेडी, आपसे करवाऊंगा और हम डायरेक्ट करेंगे इसको। चलिए बच्चे क्या कह रहे हैं, देखिए रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। तो ये उसने स्पोक्स यूज किए हैं। ही वांट टू फिक्स इक्वल स्पोकन, तो वो इक्वल स्पोक्स क्या करना चाहता है, बनाना चाहता है। बच्चे नहीं नहीं ध्यान से दो, किसमें क्या है, हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। तो अब हमने ये करना है, स्पोक्स का मीनिंग बच्चे बीच में डंडे लगाते, जैसे हमारे ट्राई कलर में नहीं हम बोल देते, इसको हम स्पोक्स बोलते हैं। दिस वन स्पोक जो बीच में लगता है। अब देखिए यू नो दैट कि पूरे सर्कल में कितने डिग्री का एंगल होता है, 360। और यहां पे 3 स्पोक्स लग गए, तो इसका मतलब कितने कितने में डिवाइड हो गया ईच एंगल। 360 को 3 से डिवाइड कर दो तो यू गॉट 120, 120 एंड 120। अब आओ यहां पे ध्यान से देखो, यहां कितने लगे, 1 2 3 4 5 6। तो 360 को 6 से डिवाइड कर दो तो ईच एट डिग्री 60, है ना इजी। नाउ कम ऑन टू दिस वन, यहां कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 360 को बचे 8 से डिवाइड कर दो तो वी गॉट ईच एंगल 45। अब आप बताएंगे बच्चे, देखिए यहां उसने कहा कि अगर 4 लगाएंगे तो 90, मींस टू से 360 को 4 से डिवाइड कर दिया। 6 लगाएंगे तो कितना हो गया, 60। 8 लगाएंगे तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, 45। नाउ बी रेडी, अगर 10 लगाएंगे तो व्हाट इज योर आंसर? 36 degrees. 36 degrees, sir. 36 6 degree. Sir, 36 30 degree. डिग्री। और अगर 12 लगाएंगे 30 degrees. 30 degree, sir. 30 degrees. 30 वेरी degree, sir. गुड, बहुत अच्छे, आप तो सारे इंटेलिजेंट हो गए। ओके, नाउ चेक इट हाउ वी विल कंप्लीट इट। अब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे है बच्चे, दिस इनटू दिस, कितना हो गया 360, दिस इनटू दिस 360, दिस इनटू दिस 360, दिस इनटू दिस 360, दिस इनटू दिस 360। तो आप चेक कर सकते हैं बच्चे कि अगर हमारे पास ये वाली वैल्यूज x हो और ये वाली वैल्यूज y हो, तो ईच कॉलम में x और y की वैल्यूज किसके इक्वल आती हैं, 360 की। अच्छा एक चीज और देखिए, जब आपको पता चल गया कि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अब मैं आपको फार्मूले की हेल्प से करना चाहता हूं बच्चे। देखिए हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सपोज कर लेंगे, लेट इट बी y1, लेट इट बी y2 एंड लेट इट बी y3। अब आपको फार्मूले की हेल्प से करके दिखा रहा हूं ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो बड़ा सिंपल सा बच्चे, ये लिखिए 6 इंटू 60 इज इक्वल टू 8 इंटू y1। बस 360
इंटू 8y1 और ये लीजिए 360 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट y1. दिस इज योर आंसर. ओके, कम ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट बचे ये अच्छा, अब ये आ गया 45. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट y2. तो क्या करेंगे, 8 इंटू 45 इज इक्वल टू 10 इंटू y2. फिर से देखिए क्या होगा, 8 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 10, ये y2 आ जाएगा. y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36, एंड सो ऑन वी कैन फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, कई बच्चों ने पूछा था हम फार्मूले से इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो वी कैन डू दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला. अब आइए बच्चे, अब मैं आपको लेके आ रहा हूं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस में, एंड सी दिस क्वेश्चन नंबर 4, और आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा, चेक कीजिए. पहले आप मेरे को ये बताएंगे कि डू यू अंडरस्टैंड कि दिस इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. क्योंकि सबसे पहले बच्चे आपको ये पता चलना चाहिए कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस. ओके, और अगर आपको ये चीज पता लगती है तो फिर ही हमें आगे जाने का क्या होगा, कोई ना कोई फायदा होगा. तो लीजिए, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन. बच्चे ध्यान से देखिएगा जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं. दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच. मैं इस क्वेश्चन को कैसे लिखूंगा बच्चे, आपके पास चिल्ड्रन कितने हैं और उनको कितनी कितनी स्वीट्स मिल रही है. आपके पास टोटल 24 चिल्ड्रन है और ईच चिल्ड्रन को कितनी स्वीट्स मिल रही हैं, 5. दूसरा आइए, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस्ड बाय 4, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस्ड बाय 4, मतलब चाइल्ड कितने थे, 24 थे, तो अब कितने रह गए, 20 रह गए. अब मेरे को आप बताइए कि ये आपको स्वीट है जो कम मिलेंगी या ज्यादा मिलेंगी, वैसे सर ज्यादा. Sir, more. सर ज्यादा. ज्यादा. बिकॉज नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर लेस. लेस. वेरी गुड. तो आप देखिए चिल्ड्रन तो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और ये क्या हो रही है, स्वीट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. अपोजिट होगी ना. तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस. और बच्चे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम पता कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 इंटू, इसको नाम दे दो y, लेट इट बी y. सॉल्व कीजिए, 24 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20, एंड हेयर वी गॉट y. करते हैं सॉल्व बच्चे, ये हो गया 4, ये क्या हो गया 6. तो हर एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, 6 स्वीट्स मिलेंगी. तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6. इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में इफ वी थिंक दिस एज x, दिस एज y, तो ये वाली वैल्यूज की क्या होती हैं, इक्वल होती है. गॉट इट. दिस वी कॉल इट अ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस, और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, विच इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन. चलिए, वेरी गुड. कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चे, एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. मैं आपसे पूछूंगा पहले, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर. अ फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल इन हिज कैटल फॉर 6 days. देखिए, अब मैं इसको लिखूंगा बच्चे, एनिमल्स कितने हैं, 20, और फूड कितने दिन के लिए है बच्चे, 6 days के लिए. कम ऑन टू नेक्स्ट. इफ
हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर आर 10 मोर एनिमल इन हिज कैटल। अब देखो वो कह रहा है कि अगर उसमें 10 मोर एनिमल्स हमने डाल दिए, यानी पहले 20 थे, अब एनिमल कितने हो गए 30, तो मेरे को ये बताओ फूड क्या चलेगा। बच्चे अगर आप ना इसको इस तरह टेबल में डाल रहोगे तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपका। हाँ जी, टेल मी दिस इज इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। So indirect. Sir, indirect. Sir, indirect. इनडायरेक्ट। तो आप इसको सपोज कर लीजिए बच्चे, लेट इट बी वाई। और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते थे, 20 into 6, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 30 into y, and what we will get, 20 into 6, which is equal to 120 and 30y। तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, 120/30 is equal to y, और we can say 4y। और इसको हम क्या डिफाइन करेंगे बच्चे, नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 4। तो इसका मतलब अब उनका फूड कितने दिन के लिए चलेगा 4 डेज के लिए। अगर आप इसको टेबल्स में रख लेंगे ना तो बच्चे ये बहुत बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, बट इट विल हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6। What is here? He said a contractor estimate 3 person could rewire Jasminder house in 4 days। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि पर्सन कितने लग रहे हैं 3, और डेज कितने लग रहे हैं 4। अब आइए नेक्स्ट, he uses 4 person। अब उसने कितने पर्सन यूज किए 4 पर्सन। ओके, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। देखिए अगर हम पर्सन को इंक्रीज करेंगे किसी काम को करने के लिए तो नंबर ऑफ डेज डेफिनेटली क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, बट लेट इट बी वाई। अब फिर से इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो वी कैन सिंपली राइट इट एज 3 into 4 इज इक्वल टू 4 into y। तो 12 इज इक्वल टू 4y, और वी कैन से 3 इज इक्वल टू y। तो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे बच्चे 3, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। यस बच्चे, शिवम जल्दी से। प्रोपोर्शन इनडायरेक्ट या डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है। बच्चे मैं वही तो बता रहा हूं। अभी आप एक चीज बताओ, अगर किसी काम को 3 आदमी कर रहे हैं तो उनको उस काम को करने के लिए 4 दिन लग रहे हैं। अब बताओ अगर हमने 3 की जगह पे 4 आदमी Yes, कर sir. दिए तो डेज कम होंगे या ज्यादा होंगे, कम होंगे। तो बस फिर अब देखो पर्सन इंक्रीज हो रहे हैं और डेज क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो इसका मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। यस सर। ओके, और अगर वो दोनों Yes, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते तो फिर हम बोलते डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। बस यही देखना है हमने इसमें। ओके ओके, सर। यस एंजल। सर सर मुझे ये जो फॉर्मूला के साथ क्वेश्चंस करना है वो अच्छे से समझ नहीं आए हैं। ओके, अभी फिर एक बार और करते हैं बच्चे, देखो। यस सर, थैंक यू। अब एक चीज देखिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। अभी हमारे पास लेटेस्ट दिवाली गई है, ठीक, तो इसने लिखा a batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottle in each box। देखिए क्या है,
इस तरह से बॉटल्स पैक्ड है एक बॉक्स, ठीक। तो उसने कहा कि उसके पास 20 बॉक्सेस हैं और ईच में कितनी बॉटल्स हैं, 12 बॉटल्स हैं, ठीक। अब इफ द सेम बैच इज पैक्ड विद 20 बॉटल्स, अब देखिए यहां पे मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, बॉक्स एंड बॉटल्स इन ईच, ठीक है। बॉक्स थे बच्चे 25 और एक बॉक्स में हमने कितनी बॉटल्स रखी थी, 12। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन। अब वो कह रहा है कि हम ईच बॉक्स में कितनी बॉटल्स रखेंगे 20, तो हमने 20 बॉटल डाल दी ईच बॉक्स में। तो नेचुरली ये बच्चे बॉक्स कम हो जाएंगे ना, तो अब देखो बॉटल्स इंक्रीज हो रही हैं तो बॉक्स डेफिनेटली कम होंगे, तो मैं इसको लिख देता हूं कि लेट इट बी एक्स। अब इसको सॉल्व करने का 25 इंटू 12 मल्टीप्लाई 20 इंटू एक्स, और आंसर देखिए क्या आएगा, 25 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू एक्स। सॉल्व कीजिए बच्चे, you will get 4, you will get 5, you will get 3। तो इसका मतलब कितने बॉक्सेस बन जाएंगे, 15 बॉक्सेस देयर। टेबल के साथ जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन, मेरा ये मानना है। ओके चलिए और चलते हैं अभी। तो कम ऑन टू दीज क्वेश्चंस, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी हमारे पास कि हाउ वी कैन सॉल्व द नेक्स्ट फ्रेम। ही सेड क्वेश्चन नंबर 8। ओके क्वेश्चन नंबर 8 है, a factory requires 45 machines to produce a given article in 63 days। देखिए बच्चे क्या क्वेश्चन, एक फैक्ट्री है एंड वी रिक्वायर्ड 42 मशीन्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मशीन चाहिए और वो 42 है, और कितने दिन में आर्टिकल प्रिपेयर हो रहा है, नंबर ऑफ डेज कितने हैं 63। कम ऑन टू दिस वन, how many machines would require to produce the same number of article in 54 days। अब देखिए अब हमने कह दिया कि हम नंबर ऑफ डेज कम लगाना चाहते हैं, तो नेचुरली हमें मशीन्स ज्यादा लगानी पड़े, तो इसका मतलब ये हो रहा है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस। और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का फिर से हमारे पास क्या मेथड था, 42 इंटू 63 multiplied by 54 into x, and in the next scene we can solve it like this, solve कीजिए and we will solve it like this, 7 6 and 7। तो you will find कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 49। तो इसका मतलब हमें नंबर ऑफ मशीन्स कितनी चाहिए होंगी 49। अगर हम बिल्कुल ध्यान संभवी, वेरी गुड, और भी बहुत सारे बच्चों ने मेरे को सॉल्व करके आंसर भेज दिया, दैट्स ग्रेट। इसका मतलब आप साथ साथ मेरे कर रहे हैं क्वेश्चंस को, और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ये मान के चलो। ओके लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। अभी मैं आपसे पूछूंगा बच्चे, बी रेडी। क्वेश्चन नंबर 9, and what is this question? He said a car take 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 किलोमीटर। ठीक,
तो क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूंगा बच्चे, टाइम एंड हेयर इज स्पीड। तो टाइम है 2 hours एंड स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट ही सेड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, अब हमने स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो नेचुरली हमारा टाइम कम लगेगा। व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द स्पीड तो टाइम कम लगेगा, तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो लेट इट बी x। वेरी गुड संभवी, दीपक बहुत अच्छे। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कैन बी सॉल्व्ड एज 2 into 60, 80 into x, 2 into 60 divided by 80। सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने के बाद बच्चे ये 3/2 आ रहा है, और 3/2 का मतलब होता है कि हमें कितने आवर्स लगेंगे, 1.5 आवर्स लगेंगे टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर फॉर्म। ओके, तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, जिसको हम यहां पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, कम ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के सॉल्व आ रहे हैं कि हम इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। बच्चे 3/2 को डिवाइड करो, 1.5 होता है। ठीक, कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये आप बनाएंगे अभी। 2 person could fit new window in 3 days। अब देखिए आपके पास कितने पर्सन्स हैं बच्चे, पर्सन्स हैं 2। मैं इसको टेबल बोलता हूं, और वो किसी विंडो को फिक्स करने में कितने डेज लगा रहे हैं, 3 days लगा रहे हैं। नाउ one of the person fell ill before he started, how long the job take now। देखो एक पर्सन बीमार हो गया, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स कितने रह गए बच्चे, 1 ही रह गया। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट नंबर ऑफ डेज, और आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो वी कैन सिंपली राइट इट एज 2 into 3, 1 into 5, सॉरी 1 into y, तो 6 is equal to y। तो इसका मतलब हम y को किसके इक्वल बोलेंगे, 6 के इक्वल बोलेंगे। तो दिस इज द वे, तो इसका मतलब उसको नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, 6 days लगेंगे उस विंडो को फिक्स करने में। दिस इज द वे वी कैन सॉल्व। कम ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। चलिए कोई आप में से मेरे को बताएगा बच्चे ये क्वेश्चन, बी रेडी। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड देन टेल। ओके, रचित। यस शहन। Sir, 1 into 6 is equal to x into 1. So नहीं it वो नहीं will- बच्चे, नहीं बच्चे, वो नहीं, ये वाला 11। वो तो हो गया, दूसरा पार्ट आप खुद कर लीजिए। देखिए इसने क्या कहा, he said a school has 8 period a day and each has 45 minute duration। एक स्कूल में कितने पीरियड्स हैं बच्चे, पीरियड्स हैं 8, और एक पीरियड का टाइम कितना है, 45 मिनट्स। नाउ व्हाट ही आस्क्ड, द स्कूल हैज 9 पीरियड। अब देखिए बच्चे, अगर स्कूल में 9 पीरियड्स हो जाए तो हमें बताना है
कि कितना टाइम, स्कूल का फुल टाइम उतना ही है तो कितना टाइम लगेगा बच्चे, बड़ा सिंपल सा है। तो नेचुरली हर एक पीरियड का टाइम कम होगा, तो विच इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो वी कैन राइट इट एज 8 into 45 इज इक्वल टू 9 into y। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 8 into 45 डिवाइडेड बाई 9 into y, सॉल्व कर दीजिए बच्चे। तो इसका मतलब ईच पीरियड कितने टाइम का हो जाएगा, 40 मिनट्स का हो जाएगा। ओके, कितने टाइम का हो जाएगा, 40 मिनट्स का। वेरी गुड, बहुत इंटरेस्टिंग। और अभी आप सबको, ठीक, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं बच्चे राइट नाउ। अभी आप सबको एक असाइनमेंट आएगी आफ्टर सम टाइम, ठीक। ये हमारा टॉपिक था विच इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, या वी कैन कॉल इट इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। ओके, और अभी आपको इसमें आएगी एक असाइनमेंट, एंड मंडे हम इसका करेंगे छोटा सा, बताइए आप सबको क्या करेंगे। सर टेस्ट करेंगे। ओके,